हम सब खड़े होंगे खुदावंद के कलाम के लिए। और आज जो रेफरेंस है वो है ज़बूर 103 उसकी 5वीं आयत, साम 103 वर्स 5। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है, तू उकाब की मानद असरे नौ जवान होता है। Who satisfies you with good things so that your youth is renewed like an eagle। हम दुआ करेंगे। कदूस आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए जो सदियों से पहले लिखा गया, आज भी बनी नौ इंसान को गाइड करता है, अलर्ट करता है, मलामत करता है। आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत देना। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, तेरा कलाम उनकी सहायता करे, उनके ख़ानदानों पर तेरा रहम रहे। सब कुछ मांगते हैं तेरे मुक़द्दस जलाल यीशु नाम से, आमीन। तशरीफ़ रखें। जैसा कि मेरे अज़ीज़ों, पहले हमने चारों अनाजील जो हैं उनके बारे देखा, तो आखिरी थी उकाब, जो यूहन्ना रसूल की इंजील, उसके बारे हमने ये सीखा कि वो उड़ते हुए उकाब की मानद। सो आज वहां से ही जो इसका निचोड़ है कि उकाब जो है, आज उस पे बात होगी। मैंने 11 साल पहले इस पे छोटा सा एक सरमन दिया था, लेकिन आज कुछ इंफॉर्मेशन फर्क है। सो जो मेरा टॉपिक है वो है 3 यूनिक कैरेक्टर ऑफ एन ईगल। जो एक उकाब है, सिर्फ 3 उसकी यूनिक खास खूबियां जो हैं, वो अनोखी खूबियां हैं, उन पे हम गौर करेंगे। जो सिंबल है ईगल की, ये पावर को, ताकत को ज़ाहिर करती है, विजन को, रोया को ज़ाहिर करती है, फ्रीडम आज़ादी को ज़ाहिर करती है, अथॉरिटी इख्तियार को ज़ाहिर करती है, विजडम हिकमत को ज़ाहिर करती है, ब्रेवनेस बहादुरी दलेरी को ज़ाहिर करती है, और ये स्पिरिट बर्ड इसके कहते हैं, रूह वाला परिंदा। इसका जिक्र कलाम मुकद्दस में 33 टाइम ईगल का जिक्र आया है। ईगल अमेरिकन कोर्ट्स में, जो यूएसए का सिंबल है वो ईगल है अमेरिकन कोर्ट्स में, और अगर आपको अमेरिकन पासपोर्ट मिला है तो वहां पे भी आप ईगल की तस्वीर देखेंगे। सो यूएसए की जो सिंबल है वो ईगल की है, जिसमें सारी तीसरी किताबें मजमुआ, चौथी किताब यूहन्ना की इंजील, और उसमें हमने देखा था कि ईगल की कुछ सफ़ात हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इंसानों जैसी भी और खुदा जैसी सफ़ात पाई जाती हैं। आज थोड़ा सा इसे डिटेल से देखेंगे ईगल के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईगल। ईगल जो है, इसकी खूबियां जो हैं वो क्या है? पहली है, ईगल इज सोरिंग बर्ड, हाई फ्लाई अप टू 2000 फीट। ईगल जो है ये बुलंदियों पर उड़ता है और 20,000 फुट की बुलंदी पर जाता है। ईगल बिल्ड देयर नेस्ट एवरेज 12,000 फीट हाई। 12,000 फुट ऊपर जो असली ईगल है। छोटे छोटे बाज आप देखते होंगे, ये ईगल नहीं है। ये मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो कलाम में जो ईगल है उस ईगल की मैं बात कर रहा हूं। तो ये 1200 फुट की बुलंदी पे इवन घोंसला बनाता है। ईगल्स आईसाइट इज 8 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ह्यूमन। जो उसकी आंख है वो आदमियों से 8 गुना ज्यादा तेज है। एवरेज ईगल फ्लाइंग स्पीड इज 180 माइल्स पर आवर। यह थोड़ी कैमरे ना भी ज्यादा तेज दौड़ता है। 180 माइल्स पर आवर की स्पीड है। और इसकी स्पीड का भी ये है कि इसके 3 गियर हैं। इसके परों में खुदा ने ऐसी हिकमत रखी है कि उनके एंगल को चेंज करता है और इसकी स्पीड बढ़ती जाती है। जैसे गाड़ी के गियर हम लगाते हैं, तो इसके 3 एंगल हैं जिन पे ये 180 एवरेज इसकी स्पीड है। जो ईगल है, ईगल कैन कैरी 6 to 8 kg वेट। ये मीट जो है 6 से 8 किलो मीट जो है
یہ اٹھا, اس لیے آپ نے کئی تصویریں دیکھی ہوں گی, کچھ ایگل ہے انہوں نے ہرن اٹھائی ہوئی ہے, کچھ نے کچھ اٹھایا ہوا ہے, تو اس قدر یہ ہیوی, اپنے وزن سے زیادہ ہیوی ویٹ ایگل اٹھاتا ہے. ایگل ہیو ویژن. ایگل جیسے ہم ہیں, ہم پیدا میرے سے ایسے نہیں ہوئے, خدا کا مقصد ہے, لیکن ہم مقصد کو نہیں ڈھونڈتے, اس لیے چونکہ مقصد کو نہیں ڈھونڈتے اس لیے ادھر ادھر گھومتے ہیں. سو ایگل کا ویژن ہے, جو ویژن ہے وہ اس کا بس اسی کو وہ فوکس کرتا ہے. ایگل از اے فیئر لیس. ایک اور خوبی ہے ایگل کی, یہ ڈرتا نہیں کسی چیز سے, نہ موسموں سے ڈرتا ہے, نہ حالات سے ڈرتا ہے, نہ طوفانوں سے ڈرتا ہے. ایگل از اے فیئر لیس. ایگل از اے ٹینشیس. ٹینشیس ہوتا ہے خود رائے انسان, جس کی اپنی بس مرضی ہے. کچھ ویسے لیڈیز بھی اس طرح کی ہوتی ہیں جن کی اپنی مرضی ہوتی ہے, وہ بھی گھر کی ایگل ہوتی ہیں. ایگل ٹینشیس, اپنی مرضی ہے, اس کو کوئی چیز کنٹرول نہیں کرتی. ایگل ڈز ناٹ منگل اراؤنڈ ود پیجنز. ایگل جو ہے اکیلا اڑتا ہے, دوسرے کبوتروں کے ساتھ یہ منگل نہیں ہوتا, کمپنی نہیں کرتا. اس کی ایک اپنی سوچ ہے ایگل کی. ایگل نیور ایٹ ڈیڈ میٹ. یہ مردہ جو مردار ہے اس کو نہیں کھاتا. ایگل مردار کو نہیں کھاتا, یہ زندہ جانور, صرف جو زندہ ہے اس کا میٹ کھاتا ہے. اس کی کوالٹی ہے, اس کے سامنے بھی ہوگا نہیں کھائے گا. یہ زندہ جانور جو ہے اس کا شکار کر کے کھاتا ہے. ایک اور بڑی عجیب بات ہے, they mate for life. ایگل لائف ٹائم تک جو بھی اس کی ساتھی میل فیمیل ہے اسی کے ساتھ گزارا کرتے ہیں. ایگل میٹ فار لائف ٹائم تک, جب انہوں نے ڈیسیژن کر لیا ہے اسی کے ساتھ رہتے ہیں ساری عمر. ایگل فوکس ود کلیئرٹی. جو ایگل ہے فوکس ود کلیئرٹی. فار ایگزامپل, اگر ایگل جو ہے اس کو پہلے نمبر پر 100 فیٹ ڈیپ پانی کے اندر اس کی نظر جاتی ہے. اس لیے ہم جب مچھلیاں پکڑتے تھے سارا سارا دن گزار دیتے تھے, کئی بار تھوڑی سی پکڑ دیتے, لیکن یہ ایگل اوپر اڑتا ہے. یہ کیسے مچھلی کو پکڑتے اس کو کیا پتا ہے, چونکہ اس کی نظر جو ہے 100 فٹ ڈیپ پانی کے اندر دیکھ لیتی ہے. اس لیے ادھر کیا چل رہا ہے, ادھر مچھلی بڑی ہے یا چھوٹی ہے, جب اس نے فوکس ایک مچھلی پہ کر لیا ہے تو اس نے اسی کو جا کر پکڑنا ہے. ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہمارا فوکس اس پہ ہو جو کرنا چاہتے. سو ایگل جو ہے اس کی نظر پانی کے 100 فیٹ ڈاؤن تک جاتی ہے, اس لیے یہ مچھلی کو پکڑ سکتا ہے. ایگل لیو 40 to 70 years. Eagle is a symbol of God. Eagle have human and God nature. جو ایگل ہے اس میں خدا جیسی اور انسان جیسی دونوں صفات پائی جاتی ہیں. پہلا پوائنٹ جو ہم دیکھیں گے وہ ہے unmatched visionary ability. بے مثال مکاشفائی قابلیت اس میں پائی جاتی ہے جو ایگل ہے. ایوب نے سے لکھا ہے, جاب چیپٹر 39 27 29 ورس میں لکھا ہے, کیا عقاب تیرے حکم سے اوپر چڑھتا ہے. اب اس کا ویژن دیکھیں گے کہ ویژن ہے کیا, اور یہ جو ویژن ہے اس کا اسی کو یہ فوکس کرتا ہے. آج ہم نے بھی دیکھنا ہے, کیونکہ جو ایگل ہے چونکہ اس میں خدائی اور انسانی صفات پائی جاتی ہیں, اس کو ہم نے ساتھ ساتھ دیکھتے رہنا ہے کہ کیا یہ انسان اور خدا اور ایگل یہ تینوں کو اکٹھا ہم نے دیکھنا ہے اس آج کے سرمن میں. عقاب تیرے حکم سے اوپر چڑھتا ہے اور بلندی پر گھونسلہ بناتا ہے. پہلا اس کا جو ویژن ہے بلندی پر گھونسلہ بنانا ہے. وہ 28 ورس, وہ چٹان پر رہتا ہے اور وہیں بسیرا کرتا ہے. یعنی چٹان کی چوٹی پر اور پناہ کی جگہ میں, اور پناہ کی جگہ
inaccessible place, ऐसी जगह पे जहां हर चीज इजीली ना पहुंच सके। ये इसकी विजन है। वहीं से वो शिकार ताड़ लेता है, उसकी आंखें उसे दूर से देख लेती हैं। His eyes look at it from afar, इसलिए दूर से, जैसे 3 से 5 माइल्स तक इसको नजर आता है कि नीचे जो कोई रैबिट है, कोई पिजन है, कोई भी ऐसा जानवर परिंदा है, ये दूर से देख लेता है। सो इसका विजन क्या है कि ये बुलंदी पर उड़ता है, बुलंदी पर अपना घोंसला बनाता है, चट्टान पर रहता वहीं बसेरा करता है, चट्टान की चोटी को अपनी पनाहगाह बनाता है और इसकी आंखें दूर से ही देख लेती हैं। ये बात जोब जो है, अय्यूब है, 540 से 330 BCE में लिखा गया। काफी स्कॉलर ये कहते हैं कि जो अय्यूब की किताब है ये सबसे पहले लिखी गई। और अगर आप देखें कि 330 BCE में पहले लिखी गई है तो उसने उकाब का जिक्र किया है। और इसी के साथ जब हम यशाया को पढ़ते हैं, ये 746-81 BC में, like around 700 years ago, यशाया इसको इसलिए कहता है 28 chapter 16 verse में, इसलिए खुदा यूं फरमाता है, देख मैं सयोन में बुनियाद के लिए एक पत्थर रखूंगा। अब ईगल चट्टान पर घर बनाता है। खुदा क्या फरमा रहा है कि मैं सयोन में, जब सयोन का जिक्र आता है, मीन यरूशलेम, क्या करूंगा? फाउंडेशन स्टोन इन जायन, फाउंडेशन स्टोन इन जायन, स्टोन जो वहां मैं बनाऊंगा उस पर क्या होगा? इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है, देख मैं सयोन में बुनियाद के लिए एक पत्थर रखूंगा। आगे लफ्ज है अज़मुर्दा पत्थर। अज़मुर्दा के मतलब होता है टेस्टेड स्टोन, एक ऐसा पत्थर जिसको बुनियाद में रखने से पहले टेस्ट किया गया हो। और यीशु मसीह का टेस्ट हुआ था, बियाबान में यीशु मसीह का यह टेस्ट हुआ है। और मुहकम बुनियाद के लिए कोने के सिरे का कीमती पत्थर, जो कोई ईमान लाता है कायम रहेगा। The one who believes will never be shaken, वो नहीं हिलाया जाएगा। पहली बात जो विजन की देखते हैं उकाब की, कि ये बुलंदियों पर रहता है और वहां पे अपना घर बनाता है। लेकिन इसको यीशु मसीह ने एक तमसील कही है, मत्ती 7 बाब 24 से 27 आयत में, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, जो लिसन करता है, लिसन हम सब करते हैं, एवरी संडे कलाम सुनते हैं। आगे क्या लफ्ज है? और जो उन पर अमल करता है, एंड फॉलोज, जो सुना है क्या उसको प्रैक्टिस भी करते हैं कि नहीं, वो उस अक्लमंद आदमी की तरह ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। Who built his house on the rock। और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी। Wind beat against the house। जैसे आप जब सैलाब में देखते हैं, मुझे नहीं पता था ये कलाम आज ही आना है, कि सैलाब भी आप भी आना है। घर आप देखते हैं, दूसरे घर उनसे टकराते हैं, दरख्त आके टकरा रहे हैं, गाड़ियां टकरा रही हैं। यहां पे लिखा है कि आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। उड़ जाना है यीशु नासरी दी दुल्हन, दूसरे नहीं उड़ने वाले। कोई कितना अच्छा है, God don't care। कोई कितना गिवर है, God don't care। क्या मैं और आप उस चट्टान जिसके बारे लिखा है उस पर ईमान रखते हैं या नहीं? ये बड़ा अच्छा इंसान है। खुदा के कलाम में लिखा है कोई खुदा को नहीं देखेगा और दरवाजा यीशु मसीह है, यीशु मसीह के बगैर कोई बाप के पास नहीं जाता। अगर कलाम में लिखा है तो फिर ये सच्चा कलाम है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि एक अक्लमंद आदमी है जो कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है। दूसरा है, और जो कोई मेरी ये बातें सुनता ये भी है पर उन पर अमल नहीं करता,
वो उस बेवकूफ आदमी के माने ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया। मींह बरसा, पानी चढ़ा, आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया। ये भी टकरे हैं घर के अगेंस्ट, तूफानों की, आंधियों की ये टकरे हैं। और जब वो लगी तो वो गिर गया, इट फेल। और फिर क्या हुआ? और बिल्कुल बर्बाद हो गया, ग्रेट क्रैश। ऐसी बर्बादी जिसको दोबारा बिल्ड नहीं किया जा सकता। सो पहली बात जो हम इसकी विजन की, उकाब की देखते हैं कि वो अपना घोंसला बुलंदी पर बनाता है, बुलंदी पर रहता है और क्या करता है कि इसकी ये चट्टान पर ही रहता है और चट्टान पर बसेरा करता है और फिर चट्टान की चोटी पर उसी को, चट्टान को अपनी पनाहगाह बना लेता है। वो ट्रस्ट करता है उस चट्टान पर कि ये चट्टान जो है मेरे और मेरे खानदान के लिए सूटेबल है। ये चट्टान मेरा मोहकम किला और अच्छी चट्टान है, ये मुझे और मेरे खानदान को बचाएगी। ये विजन है ईगल का। और इसी तरह जब यशायाह ने इसको कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं सयून में एक ऐसी बुनियाद के लिए, एक ऐसा पत्थर जो टेस्टेड स्टोन होगा, आजमुर्दा पत्थर जिसके ऊपर बुनियाद रखी जाएगी। इसलिए जब यीशु मसीह पतरस से बात करते हैं पेट्रो, जिसका मतलब पत्थर है, इसका मतलब हरगिज नहीं है। कुछ प्रीचर ने यह कहा है कि ये चट्टान जो है ये पत्थर है। मेरे अजीजों, ये चट्टान पत्थर जो पतरस नहीं है, उसके ऊपर जो चट्टान है वो चर्च है। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और वही कोने के सिरे का पत्थर होगा। लेकिन मेरे अजीजों, हम कौन से वाले इंसान हैं? एक के बारे लिखा है जो वाइज मैन है, जो अक्लमंद है, वो कलाम को सुनता है और उस पर अमल करता है। कलाम को सुनता है, सर्कल मंदाद की माने होगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। आंधियां चली हैं, तूफान आए हैं, मींह बरसा है, पानी चढ़ा है, सैलाब आए हैं, लेकिन वो उसे गिरा ना सके क्योंकि उस की जो घर है पत्थर के ऊपर उसने अपना घर बनाया है। वो पत्थर यीशु मसीह है। इसीलिए वो जो जिसके लिए बेवकूफ लिखा गया है, हादसा उसी के साथ भी सेम आया है। उसके भी सैलाब आया है, उसके भी आंधियां आई है, उसके भी मेरे अजीजों मींह बरसा है। लेकिन क्या हुआ है? घर को सदमा पहुंचा और लिखा वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। मैं और आप इस ईगल का विजन आज अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं कि इस ईगल ने डिसीजन लिया है कि ये जो राख है इसके ऊपर मैं अपना घोंसला बनाऊंगा। ये जो राख है इसका चुनाव राख है। मेरा और आपकी चुनाव क्या है? उसी पर रहूंगा, उसी पे बसेरा करूंगा और यही चट्टान मेरी हिफाजत करेगी। आज भी इस कलाम में सदियों पहले अय्यूब की किताब यशायाह नबी ने भी ये प्रोफेसी कर दी कि एक ऐसा पत्थर मैं भेजने वाला हूं यरूशलेम में और वो है मेरा और आपका मसीहा, जिस पर बुनियाद रखी जाएगी। जो मेरे कलाम को सुनता और उसको फॉलो करता है वो उसकी मानद होगा जिसने घर पत्थर पर बनाया। और मेरे अजीजों, यहाँ पर ही नहीं, मेरे और आपके मसीहा ने तो वादा किया मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है। ईगल तो मैक्सिमम 20,000 फीट पर घर बना सकता है, लेकिन मेरे और आपके मसीहा ने उसने कहा मैं तेरे बाप ने ऊपर घर बनाए हैं, महल बनाए हैं, जहां तू रहेगा, जहां तू रहेगी, जहां किसी चीज की खतरा नहीं है, ना आंधियों का खतरा है, ना तूफानों का खतरा है, ना मुसीबतें हैं, ना पानी है, ना सैलाब है। कोई चीज उस घर को हिला नहीं सकती क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर रखी गई है। मेरी और आपकी चट्टान किस पर है? इस बात पे हम गौर करेंगे। ईगल का विजन है कि वो चट्टान पर घर बनाए। क्या मेरा और आपका घर कहां पे बना हुआ है? जोरदार ताली बजाएंगे इसलिए। कहां पर है? कहां पर है? परिंदे ने डिसीजन लिया है चट्टान पर। मैं और आप कहां घूम रहे हैं? ईगल छुपा कर अपने बच्चों को खाना देते हैं। That's other difference. बाकी सारे परिंदे कीड़ा मकोड़ा पकड़ते हैं और बच्चे के मुंह में डालते हैं।
इसी लिए कई कीड़े जो है ना उनके गले में अटक जाते हैं। ईगल चुपा कर खाना अपने बच्चों को देता है। 3 महीनों तक, एक्चुअली उससे पहले जब अंडे देते हैं, जब अंडे देता है ईगल, तो वो अगर फूड की हाजत के लिए अगर मेल फीमेल ईगल को जाना पड़ता है तो उसकी रिप्लेसमेंट में मेल ईगल उन अंडों पे बैठा रहता है। यहां पे मियां बीवी की यूनिटी की तरफ इशारा है। अगर एक ने कुछ करना है तो दूसरा उसकी रिप्लेसमेंट करता है। परों पे बिठाकर ट्रेनिंग देता है और जब वो उड़ने के काबिल हो जाते हैं, ईगल घोंसला ही जो है तोड़ देता है। हमारी सोच है, हम सब की सोच है, बच्चों के लिए ये करके जाए, बच्चों के लिए। अब बच्चों को करने दें, बच्चों की एजुकेशन और उनके ऊपर फोकस करें। जिन बच्चों को अर्ली एज में सब कुछ मिल जाता है, सबसे ज्यादा खराब वो बच्चे होते हैं जो हार्डशिप में से नहीं गुजरते, जो मेहनत करके नहीं ऊपर आते, जिनको आते ही स्टेज मिलता है, स्टेज से भाग जाते हैं। मैंने ट्रैश उठाने से इस चर्च में खिदमत शुरू की थी। ईगल घोंसले को तोड़ देता है ताकि बच्चे अपना घोंसला खुद बनाए। उनको इस कदर आपने काबिल करना है, बजाय इसके कि उनको अच्छे अच्छे फोन, अच्छी गाड़ियां या कोई घर लिया है, चलो जी है बच्चियां दे जने। नो 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 नो, दिस इज रॉन्ग कांसेप्ट। ये तो दुनिया का ख्याल है। खुदा का ख्याल कहता है बच्चे को ऐसा ट्रेन कर वो खुद घर बनाए। ईगल सारी उम्र एक दूसरे के लिए जिंदा रहते हैं, मेल फीमेल, जब तक मौत उनको जुदा ना करे। ये इंसानी सोच उसमें पाई जाती है। विजन इज अ सक्सेसफुल लीडरशिप कैरेक्टर। विजन होना एक कामयाब लीडर की निशानी है। आम बंदे भी चाहते हैं हम लीडर हैं, हम लीडर हैं, लेकिन विजन ही कोई नहीं है। अगर विजन कोई नहीं है तो आराम से पीछे बैठ सकते हैं। अगर विजन है तो ये ईगल का विजन है। चट्टान पर रहे, चट्टान पर घोंसला बनाए, चट्टान पर बसेरा करे और चट्टान पर ट्रस्ट होप करे कि यही मेरा सब कुछ है। तो यही बात यसाया ने भी, यही बात अय्यूब ने भी कही है और यीशु मसीह ने अपनी ज़बान मुबारक से सेम ही कही थी कि वो इंसान जो पत्थर पर अपना घर बनाता है, चट्टान पर अपना घर बनाता है, वो घर गिरता नहीं। इसीलिए उड़ जाना है। यीशु नासरी दी दुल्हन ने उड़ना है। जो दुल्हन में शामिल है वही उड़ेंगे। बाकी जो थोड़ी बहुत दुआ करते हैं नेड़े नेड़े उड़ के डिग पैना उन्होंने, उड़ जाना है। नीचे नीचे उड़ के ना नॉली क्योंकि पर कट्टे हुए ने, उड़ जाना है। कलीसिया में अगर शामिल होना चाहते हैं तो मेरे जीजों, मुझे और आपको चट्टान पे घर बनाना है। जोरदार ताली बजाएं। दूसरा जो इसकी क्वालिटी है ईगल की, यूनिक वे ऑफ रिन्यूइंग यूथ। ये जवानी नहीं कैसे करता है। हम बचपन से ये ज़बूर गाते आ रहे हैं, तेरी जवानी नो करदा नवा। ये नई कैसे करता है, प्रोसेस क्या है इसका, आज वो हम सीखे जाएंगे। रिन्यू जो हिब्रू वर्ड है वो है ज़ेरेड, ZERED, जिसका मतलब होता है रीबिल्ड करना या रिपेयर करना। जवानी को रीबिल्ड करना या रिपेयर करना। ज़बूर 103 में जैसे वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है, तू उकाब की मानद आज सरे नौ जवान होता है। योर यूथ इज रिन्यूड लाइक एन ईगल। ईगल की अगर मिसाल दी गई है, आप किसी की भी कोई मिसाल देते हैं तो वह वो वाकई मिसाल के काबिल होता है, इसलिए आप मिसाल देते हैं। कलाम ने ईगल की एग्जाम्पल दी है और यशायाह 40:31 वर्ष में लिखा है, लेकिन वो खुदा का इंतजार करने वाले
आज सरे नौ जोरावर हासिल करेंगे। कौन? दोज हु वेट फॉर द लॉर्ड। वेट मीन होप, जिनकी खुदा पे उम्मीद है, खुदा पे भरोसा है, खुदा पे ट्रस्ट है, आज सरे नौ जोर हासिल करेंगे। खुदावंद पर जो भरोसा रखते हैं, दुजियां दियां मुसीबतां नहीं मुकदियां। वो उकाब की मानद बालों पर से उड़ेंगे। बालों पर का मतलब होता है सोर करना, बगैर पर हिलाए उड़ना। अब ये परिंदा ऐसा है, बगैर पर हिलाए उड़ता है। ये आप देखा है, इस तरह का जाता है। यहां से ही गोरों ने, मुझे तो लगता है गोरों ने ईगल को पकड़ के इसके सारी जनाब एक्सरे कर करके अपना जहाज बनाया हुआ है। बालों पर से उड़ेंगे और वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। मांदा का मतलब होता है फेंट हो जाना, बेहोश हो जाना। इस कदर ताकत खुदावंद देगा। लेकिन यीशु ने भी ये बात की, चूंकि चारों अनाजील जिनका हम जिक्र किया है, जो यूहन्ना की अंजील है, उसमें यीशु मसीह को खुदा कहा गया है। इसलिए यूहन्ना क्या कहता है? यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, तुझे अच्छी अच्छी चीजों से सूदा करेगा। यीशु ने कहा है, जिंदगी की रोटी मैं, मुझे खा, और मेरे पास, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए कभी प्यासा ना होगा। गारंटी दी है यहां पर यीशु मसीह ने भी। और आगे क्या लिखा है मत्ती 4:2 में? और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। ये हवाला क्यों है? क्योंकि ये मेटामॉर्फस एक लफ्ज है जिसका मतलब है जवानी में तब्दीली लाने का अमल। जवानी में तब्दीली लाने का अमल जो यीशु मसीह ने क्या किया, 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। सो यहां पर 2 प्रोसेस है ईगल करता जवानी नहीं करने के लिए। नंबर 1, हर साल, सुनिए गौर से, 40 दिन के लिए उकाब खुफिया जगह पर चला जाता है। किसी पहाड़ की गार में 40 दिन तक चला जाता है। फिर और अपनी चोंच से अपने बदन के सारे पर निकाल देता है, अपने आप को जख्मी कर लेता है, 40 दिन भूखा रहता है। यीशु मसीह 40 दिन तक, उनका भी लिखा है, ना कुछ खाया ना पिया। ईगल क्या करता है? 40 दिन तक भूखा रहता है, गार में खुफिया जगह पर चला जाता है, और फिर 40 दिन के बाद और क्या करता है? अपने सारे फेदर, सारे पर निकाल देता है। यही पर इस कदर क्विकली उगते हैं उसके कि 40 दिन के बाद जो ही नए पर उगते हैं, पहले जैसी परवाज, वही ताकत। ये इस तरह नहीं जवानी करता है, 40 दिन भूखा रहता है। हम कहते हैं हमें रोजा रखने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह ने भी रखा है। वो ये परिंदा रखता है 40 दिन, हर साल ये रोजा रखता है 40 दिन का। उसमें ये अपने फेदर निकालता, अपने आप को जख्मी दुखी करता है, और फिर क्या लिखा है? जब नए पर निकल आते हैं तो फिर पहले जैसी उड़ान फिर उड़ता है। एक और काम ये करता है, और ये 40 साल की उम्र तक ये प्रोसेस करता है। बी, जब उकाब 40 वर्ष का हो जाता है, ताकत कम हो जाती है, चोंच कमजोर हो जाती है। इंसानों की नजरें, ये ग्लासेस मैंने 40 साल के बाद ही पहने शुरू की है। आप भी बड़े हैं जो रीडिंग ग्लासेस 40 साल के बाद, ये 40 में क्या इतना कमाल है? तो ईगल क्या करता है? 40 साल की उम्र में ताकत, और वैसे भी इंसान की 40 साल के बाद ये कमजोर होना शुरू हो जाता है। कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते, लेकिन उससे छलांग लगवाएं वो गिरेंगे। 40 साल के बाद वो ताकत नहीं है जो यंग थे आप, जब जवान थे। तो 40 साल का जब ये हो जाता है तो क्या करता है? ताकत कम हो जाती है, चोंच कमजोर हो जाती है, और क्या करता है? ये बुलंद मुकामों से, चट्टान से उतरकर बियाबान में आ जाता है। बहुत इसकी सैड स्टोरी है, और मेरे मसीहा की स्टोरी भी सैड है,
लेकिन वो सैड इसलिए हमें नहीं लगती कि मुझे और आपको वो उसकी स्टोरी नई जिंदगी देती है। 40 साल के बाद ऊंचे मुकामों से उस पहाड़ पर, उस चट्टान पर जिसको उसने अपना मस्कन बनाया, नीचे उतर आता है, बियाबान में रहता है और पत्थर पर अपनी चोंच को मार मार कर तोड़ देता है, जख्मी करता है। और ये प्रोसेस, अब चोंच को निकलने के लिए 5 मंथ चाहिए। 5 महीने तक ईगल उस बियाबान में रहता है। लेकिन ब्यूटी ये है कि दूसरे ईगल उसके लिए वहां फूड मुहैया करते हैं। क्या ये हम कई बार हम देखते हुए दूसरे की मदद नहीं करते और हम समझते हैं वी आर वेरी स्पिरिचुअल। कलाम जो है ये हर सब कुछ नहीं है, जो इबादतें हैं ये सब कुछ नहीं है ह्यूमैनिटी के साथ, क्योंकि यीशु मसीह के बारे भी यही लिखा गया था कि वो इंसानों की और खुदा की नजर में मकबूल होता गया। ये ईगल जब चला जाता है 5 महीने के लिए बियाबान में, दरख्तों में, घास पे रहता है और दूसरे ईगल इसे फूड मुहैया करते हैं। लेकिन 5 महीने के बाद जब चोंच नई निकल आती है तो मेरे जीजो यही ईगल 30 इयर्स और जीता है। चोंच निकलने के बाद 40 साल के बाद चोंच टूटती है, कमजोरी आती है, लेकिन चोंच का 5 महीने इसे इंतजार करना पड़ता है और फिर जब दोबारा चोंच निकलती है तो एवरेज एज जो ईगल की है वो 70 ईयर तक जीता है। 70 बरे, 80 बरे, आखिर नू फिर भी फना। ये इंसान जैसा इसमें ये कैरेक्टर पाया जाता है। लेकिन ये जो इसका रीन्यूइंग सिस्टम है, ये रीन्यूइंग का सिस्टम मुझे और आपको भी खुदा ने दिया है, लेकिन हम करते नहीं हैं। मैं कहता हूं 40 जो रोजे हैं वो कुछ भी नहीं है। अगर आप रीन्यू होना चाहते हैं, अगर आप ताकत पाना चाहते हैं, ताकत पाना चाहते हैं और कब जैसी उड़ान करना चाहते हैं, तो नंबर 1 ये जो पहला काम करता है, हर साल 40 दिन के लिए अलहदा होकर अपने फैदर निकाल देता है। और जब 40 साल का हो जाता है, 5 महीने लिखा है, इसका मतलब है उम्र ज्यादा होने के साथ हमें खुदा की हजूरी में ज्यादा रहने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि लंबी उम्र पाए, दगाबाज ते खूनी कदी अधी उम्र ना पावे, यही ज़बूर ने लिखा है। दगाबाज ते खूनी कदी अधी उम्र ना पाए। लंबी उम्र रास्तबाजी का निशान है, लंबी उम्र खुदा परस्ती का निशान है, लंबी उम्र खुदा खौफी का निशान है। और यहां पर क्या है? ईगल रीन्यू होने का सिस्टम, जवानी नई होने का सिस्टम जो करता है, ये 40 दिन के लिए अलहदा होता है। तू कोठरी में चला जा, वहां पर इबादत कर। मन्नू ठंड नहीं पैंदी जिन्ना चर सारे लोग की मेरी दुआ नू ना सुनन, मेरे गीता नू ना सुनन, मेरे कलाम नू ना सुनन। दिखावा है। कोठरी में चला जा। अगर तू रियली खुदा से प्यार करता है, करती है, नोबडी शुड नो कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। दूसरों की तरक्की के लिए शोर हमें करना चाहिए, लेकिन मैं पर्सनल लाइफ की बात करता हूं, क्योंकि ईगल अपनी बात करता है। हम किसी और की बात नहीं कर रहे, ईगल अपनी बात करता है। कोठरी में चला जा, दरवाजा बंद करो। इंग्लिश में है गो इनटू द क्लोसेट, जिथे कपड़े रखे ने उत्ते कपड़े टंगे होंगे, थले तुसी बह के दरवाजा क्लोसेट दा बंद करके, ये भी असल तर्जमा है। ये खुफिया जगह पे गार में चला जाता है। और जब हम देखते हैं कि 40 दिन तक जब ये सेपरेट रहता है, तो आपको पता है कि मूसा 40 दिन रात पहाड़ पर गया है, उसको 10 हुक्म मिले हैं। There is a reward for this.
मेरे और आपके लिए भी रिवॉर्ड है, लेकिन मुझे और आपको अलहदा होना पड़ेगा। मुझे और आपको सेपरेट रहना है। मुझे और आपको खानदान से, दुनिया से अलहदा होने की जरूरत है। मूसा 40 दिन रहा है, 10 हुक्म उसे मिले हैं। नूह का तूफान 40 दिन, नूह 40 दिन कश्ती में रहा है। उसने बनी नौ इंसान की नस्ल को दोबारा इसीलिए जोड़ा जोड़ा उस कश्ती में गए हैं। खुदा का ख्याल नस्ल अफजाइश की तरफ था। यीशु भी 40 दिन के लिए बियाबान में चले गए हैं। और फिर क्या है, 40 दिन के बाद चाहे कोई बदरू गिरफ्ता है, चाहे कोई लंगड़ा है, चाहे कोई पैरालाइज है, चाहे कोई अंधा है, कोई शख्स भी यहां यीशु गया है। मुर्दा है तो यीशु गया है, मुर्दे जिंदा हो गए, क्योंकि यीशु मसीह ने कोई भी जनाजा नहीं पढ़ा। यीशु मसीह जहां गया है, मुर्दों के पास गया है, मुर्दे उठ खड़े हुए हैं। इसलिए क्योंकि सेपरेट रहना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने पोशीदा 40 दिन बियाबान में गुजारे हैं। यीशु मसीह 40 जिंदा होने के बाद 40 दिन तक शागिर्दों से मिलता रहा है। आज क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है, ये शागिर्दों की वजह से है। 40 दिन तक यीशु मसीह खुफिया उनसे पोशीदगी में, इसकी बड़ी ताकत है। और उसके बाद यूहन्ना आरफ पतमस के जजीरा में पोशीदगी से है, उस पर मुकाशफा नाज़िल हुआ है। पोशीदगी मुझे और आपको एक बड़ी ताकत देती है। पोशीदगी मुझे और आपको खुदा के मकबूल बनाती है। यही ईगल करता है। ईगल पहले 40 दिन के लिए अलहदा होता है, हर साल ताकत नहीं करता है, लेकिन उम्र लंबी करने के लिए 5 महीनों के लिए छोड़ देता है उस जगह को, उस मुकाम को। मुझे और आपको ऊंची जगह चाहिए ताकि हम दिखें। ईगल को नहीं चाहिए। ईगल बिल्कुल बियाबान में उतर जाता है और वहां पे रहता है, लेकिन जब उसको नई जिंदगी मिलती है 30 साल और जीता है। इसलिए उसकी एवरेज उम्र जो इंसानों जैसी है 70 से 80 ईयर तक। तीसरा जो इसका कैरेक्टर जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, मैजेस्टिक एंड स्विफ्टनेस फ्लाइट ऑफ एन ईगल। इसकी पुरजलाली और तेज तर प्रवास जो है वो कैसे है। बाकी भी तो परिंदे हैं, लेकिन ये उनसे ज्यादा क्यों तेज तर है। इस्तिशना 28 बाब 49 वर्ष में लिखा है, खुदावन दूर से, बल्कि जमीन के, यहां पे इसकी सिफ्त लिखी है ईगल की, बल्कि जमीन के किनारे से एक कौम तुझ पर चढ़ा लाएगा, जैसे उकाब टूट कर आता है। लाइक एन ईगल स्वापिंग डाउन। जिस कदर वो शिकार को पकड़ता, शिकार को तो पता भी नहीं होता कि मेरे ऊपर ईगल ने मुझे पकड़ना है। उस कौम की जुबान को तू नहीं समझेगा। अंग्रेजी बोलते होंगे। तेरे ऊपर एक कौम चढ़ाई करेगी जो क्या है, जमीन के किनारे से। द नेशन अगेंस्ट यू फ्रॉम द एंड ऑफ द अर्थ। ये जो आपका है ना न्यू जर्सी का अटलांटिक सिटी, इससे आगे कोई दुनिया नहीं है। दुनिया का आखिर है। यहां पे क्या लिखा है, दुनिया के एंड से मैं एक ऐसी कौम तेरे ऊपर चढ़ा लूंगा जिनकी जबान को नहीं समझेगा। और यिर्मयाह ने से ऐसे लिखा है 4 बाब 13 वर्ष में, देखो वो गुठा की तरह चढ़ाएगा। गठा की तरह हम देखते हैं एकदम ऐसे जाती है। उसके रथ गर्दबाद की मानद हैं, मीन बगोले की तरह, और उसके घोड़े अकाबों से तेज तर हैं। हम पर अफसोस कि हम गारत हो गए। स्विफ्टनेस जो इसकी है, इसकी तेजी जो है, दूसरे लफ्जों में ये सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह की दूसरी आमद की तरफ इशारा करती है ईगल की। और मत्ती की इंजील 24 बाब 27 आयत में लिखा है, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है, मीन पूरब में चमकती है और पश्चिम में दिखाई देती है,
इस कदर तेज है बिजली का चमकना, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। उकाब, क्राइस्ट और हम, कहा था हम तीनों ने इकट्ठे रहना आज इस सरमन में। जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है, ईस्ट से वेस्ट तक, ईस्ट इधर है, चमकी इधर है, वेस्ट में दिखाई देती है, इस कदर तेज है, उसी कदर इब्ने आदम का आना होगा। सो विल बी द कमिंग ऑफ द सन ऑफ मैन। जो इब्ने आदम है, यीशु मसीह का आना इस तरह ही होगा। और पहले कुरिन्थियों 15 बाब में 52 वर्ष में लिखा है, और ये एकदम में, एक पल में, एकदम मीन इन अ मोमेंट, एक पल में, इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई। आप जो आंख को झपकते हैं ऐसे होना है, कोई टाइम नहीं है किसी के लिए होना। जब क्राइस्ट ने आना है, आंख झपकी, ये टाइम है। पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। दूसरा पत्र 3:10 में लिखा है, लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आएगा और उस दिन आसमान बड़े शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे। ये है जो अभी हमने गीत गाया था, आसमान बड़े शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजरामे फलक हरारत से पिघल जाएंगे। हेवनली बॉडीज, जो कुछ भी आपको आसमान पर नजर आता है, हरारत की वजह से पिघल जाएंगे, गिर जाएंगे, सब कुछ मिटने वाला है, हलाक हो जाएंगे सारा कुछ। और जमीन और उसके सब काम जल जाएंगे। अर्थ एंड द वर्क विल बी बर्न। जमीन पर जो सारे हम काम करते हैं, एवरीथिंग गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। अकाब, जलाली और तेज रफ्तार जो है इसकी, जो स्विफ्टनेस, उसका मतलब होता है कोई काम इतना जल्दी करना जितना जल्दी मुमकिन है। जैसे आप आंख झपकते हैं, इससे ज्यादा तेज झपक कर दिखाएं, नहीं कर सकते। स्विफ्टनेस, उसकी तेज परवाज जो है, वो इतना तेज काम करना, इतना जल्दी करना जितना मुमकिन है। उकाब की सबसे बड़ी खूबी जलाली और तेज परवाज के साथ अडॉप्शन है। अडॉप्शन मीन हालात के मुताबिक ढल जाना। जो शख्स हालात के मुताबिक ढलता नहीं है वो अपना नुकसान करता है। ईगल की ये निशानी है, चट्टानों पे ऊपर रहने वाला। क्राइस्ट की ये निशानी है, आसमानों पे ऊपर रहने वाला, हालात के साथ ढल जाना। जो खुदा था बेटे के रूप में हमारे साथ एज ए इंसान हो गया। क्या हम घटना जानते हैं? पौलुस रसूल कहता है मुझे घटना भी आता है, मुझे बढ़ना भी आता है। क्या हम कर सकते हैं? अगर ये कर सकते हैं तो फिर मेरे जीजो, जो ईगल है, बिल्ड अनदर लव, जो लेवल, जो गीगल है, बिल्ड अनदर लेवल। इसका एक लेवल फर्क है। ये दूसरों के साथ मिक्स नहीं होता। दूसरे क्या कर रहे हैं, ही डोंट केयर। इसका एक अपना फोकस है, लोग इसका मॉडल नहीं है। ईगल जो है अकेला उड़ता है, लोग इसका मॉडल नहीं है कि ये क्या कर रहा है, ये वो क्या कर रहा है। उसका एक विजन है जिसको उसने अचीव करना है। और इसीलिए ईगल के बारे लिखा है टूट कर आता है, इसीलिए लिखा है कि ये बिजली की तरह आता है, इसलिए लिखा है एकदम में, आंख झपकते ही, पिछला नरसिंगा फूंकते ही, गैर फानी हालत में उठेंगे, चोर की तरह उसका दिन आने वाला है। इसलिए मैंने कहा अगर कोई आपका रिश्तेदार कहीं भी है, टेल देम खुदामंद के हुजूर तौबा कीजिएगा ताकि यीशु मसीह आने वाला है। अगर इन सलाबों में, इन जंगों के दौरान उसकी आमद हो तो मेरे अजीजों हम उड़कर उसका इस्तकबाल कर सके, क्योंकि वही है चट्टान जिन पर हमारा भरोसा है। ही बिल्ड ऑन अदर लेवल। जो ईगल है, ही थिंक एन अदर लेवल। इसकी सोचें दूसरों जैसी नहीं है, इसकी सोच फर्क है। ईगल लिव ऑन अदर लेवल, पूरी उम्र पाता है। ईगल फंक्शन ऑन अदर लेवल, ईगल लव एन अदर लेवल। एक ही मेल, एक ही फीमेल के साथ पूरी उम्र गुजारता है। और अगली बात,
अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ईगल के पास क्या है? ईगल मेट, another level, while flying. ईगल मेल और फीमेल का मिलाप ये हवा में करते हैं। फिर सुनिएगा, ईगल मेल और फीमेल का मिलाप ये हवाओं में, फिजाओं में करते हैं। इसलिए ईगल के साथ तशबीह दी गई है क्राइस्ट की। इसीलिए क्राइस्ट ने भी जब आना है तो जब कलीसिया उड़ाई जाएगी, उड़ जाना है, तो फिर जब उड़ेगी तो वहां से क्राइस्ट आएंगे। तो ये दुल्हन है कलीसिया, यीशु मसीह दुल्हा है। जिस तरह मेल और फीमेल हवा में मिलते हैं और अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं, वैसे ही मेरे अजीजों यीशु मसीह जो है वो हमारा दुल्हा आसमानों से आएगा, हवा में मुलाकात होगी, फिजा में मुलाकात होगी। इसी तरह मैं और आप भी जो उसकी दुल्हन है, फिजा में उसके साथ हम मिलेंगे। जो ईगल है ये दुल्हन है मेरे अजीजों। पूरब से पश्चिम इतनी स्पीड से, टाइम बहुत कम है। आई डोंट नो आज ये सरमन क्यों ऐसे आया है, ये माहौल क्यों ऐसे बना हुआ है, लेकिन लगता है कुछ ना कुछ होने वाला है। अपने आप को तैयार कीजिएगा, अपने घर वालों को, कलीसिया को। अगर आप चाहते हैं कि नूह की तरह आपका खानदान आपके साथ उड़कर यीशु मसीह का इस्तकबाल करे, पूरे खानदान को अलर्ट कीजिएगा। समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन वेरी सून। तीन बहुत से और किरदार हैं, तीन कैरेक्टर उकाब के अनोखे, अनमैच्ड विजन एबिलिटी। ये जो कर सकता है उससे ऊपर करता है। जानवरों की दुनिया में कोई ऐसा परिंदा नहीं पाया जाता जिसमें खुदा और इंसान जैसी सिफात पाई जाए, और इंसानी दुनिया में कोई इंसान नहीं पाया जाता जिसमें इंसान और खुदा जैसी सफात पाई जाए। वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीहा था जो कामिल इंसान और कामिल खुदा था। इसलिए जो यूहन्ना की अंजील है यीशु मसीह को खुदा साबित करती है। नंबर 2, यूनिक वे ऑफ रिन्यूइंग यूथ। हम पाकिस्तान में थे ना, जिसको पहलवान बनाना होता उसको हम घी ज्यादा देते थे, ऐसा ही है जी। बादाम देते हैं, घी देते हैं। कलाम ने क्या आज कहा है? भूखे रहना है, सेपरेट रहना है। अगर आप ताकत पाना चाहते हैं तो कलाम का खुलिया इंसानों से फर्क है। यूथ नई जवानी करने के लिए खिलवत में चला जाता है, पर निकाल देता है, जख्मी करता है, अपने को दुखी, अफसुर्दा, दलगीर करता है। और यही मेरे और आपके मसीहा ने किया, जख्मी होकर, दलगीर होकर, दुख उठाकर, इवन जान देकर मुझे और आपको जिंदगी देकर गया है। और तीसरा, मैजेस्टिक एंड स्विफ्टनेस फ्लाइट। उसकी जो प्रवाज है, जलाली और तेज प्रवाज, जैसे उकाब की जलाली और तेज प्रवाज है, और अपनी दुल्हन से हवा में मुलाकात करता है। ईगल अपनी दुल्हन से हवा में मिलता है। वैसे ही मेरा और आपका मसीहा जब दुल्हा आएगा तो वो अपनी दुल्हन के साथ हवा में मिलाप करेगा, और वहाँ से वो अपने बाप के घर में लेकर जाएगा। और फिर दुल्हा और दुल्हन इकट्ठे रहेंगे। ना वहाँ कोई सैलाब होगा, ना कोई आंधी, ना तूफान, ना तरीकी, ना अंधेरा, बल्कि वो सारा लिखा है, सारा शहर बर्रे के चिराग से मुनव्वर है, और वहाँ हमेशा हमेशा के लिए हम रहेंगे। अगर आप अब्दी ज़िंदगी पाना चाहते हैं तो मेरी बहन, मेरे भाई, आज का सरमन मुझे और आपको एक बार फिर अलर्ट कर रहा है। मौका है, मौका है, मौका है, ताकि हम उसकी दुल्हन बनकर हमेशा हमेशा उसके साथ रहें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबका बड़ी बरकत।